और सबसे पहला लक्षण है कि तेज़ बुखार है। समटाइम्स कभी कभी हम लोग उसको वायरल फीवर से भी कंफ्यूज करते हैं, नॉर्मल फीवर से भी करते हैं। बट लेकिन अगर काफ़ी तेज़ बुखार पहले दिन और दूसरे दिन आए तो संभवतः डेंगू के लिए सस्पिशन हो जाना चाहिए माइंड में कि ये डेंगू भी हो सकता है और उसकी जांच जरूर करें। डेंगू का बुखार सर्टेन टाइम्स 5 से 7 दिन रहता है, लेकिन इस बार ऐसे ऐसे केसेस आई हैं जिसमें ये लंबे समय तक रहा है, जैसे 7 दिन 10 दिन तक भी रहा है। और डेंगू बुखार होने के बाद क्योंकि शरीर की इम्यूनिटी घट जाती है उस समय, तो बैक्टीरियल सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसको बोलते हैं। नमस्कार, अभी मैं मौजूद हूँ सर हॉस्पिटल और मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर राजीव आनंद सर। जैसे कि डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता चला जा रहा है, पेशेंट की संख्या जो होती है, सरकार का भी आंकड़ा है कि कुछ पेशेंट ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें कि इसका जितनी परामर्श हो या जो भी सावधानी हो, डॉक्टर से बेहतर कोई मशवरा किसी को नहीं दे सकते हैं कि कैसे बचा जाए और इसका लक्षण क्या है। अगर हो तो सबसे पहले परामर्श से कौन सा दवा यूज करें। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर राजीव आनंद सर, उन्हीं से जानेंगे सर डेंगू का जो कहर जो लगातार बढ़ रहा है उसमें क्या सावधानी हो और क्यों ऐसा होता है। देखिए, डेंगू बेसिकली एडिस एजिप्टी मच्छर के द्वारा ये फैलता है और ये इसमें बचने के तरीके ये हैं कि ये मई महीने से सितंबर महीने तक काफ़ी सक्रिय होता है। तो क्योंकि उस समय हवा में नमी ज़्यादा होती है और हवा में नमी होने की वजह से और जहाँ भी अर्दन पॉट्स वगैरह रखे रहते हैं, जहाँ स्थिर पानी होता है जी वहाँ पे ये कल्टीवेट करता है काफ़ी तेज़ी से। और उसके बाद ये पहले कहा जाता था कि ये दिन में काटने वाला मच्छर है और ये ऊंची उड़ान नहीं ले सकता, मतलब ये 4 फीट से ज़्यादा ऊंचा उड़ नहीं सकता ये। तो ये बातें थी, लेकिन अब ये मिथ होती जा रही है क्योंकि अब जो नए वैरायटीज़ मच्छर के आ रहे हैं वो दिन के अलावा रात में भी काटने से हो रहा है और ये 4 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई भी भर सकते हैं। तो ऐसे चेंजेस उनके गुण में आया है। तो मेरा ये सुझाव रहता है कि ऐसे माहौल में जो घर में आपके अर्दन पॉट्स है, गमला है या कोई ऐसा बर्तन रखा हुआ है, ड्रम रखा हुआ है जहाँ पानी जमा हो रहा हो, उसको बिल्कुल ही साफ़ करके और ड्राई करके रखें ताकि उसमें वो कल्टीवेट ना हो। इसका अगर लक्षण क्या, शुरुआती लक्षण जो होता है सर, या 5वें दिन जो कि इंक्यूबेशन पीरियड है उसके बाद बुखार, तेज़ बुखार आता है इसमें। और सबसे पहला लक्षण है कि तेज़ बुखार है। समटाइम्स कभी कभी हम लोग उसको वायरल फीवर से भी कंफ्यूज करते हैं, नॉर्मल फीवर से भी करते हैं। बट लेकिन अगर काफ़ी तेज़ बुखार पहले दिन और दूसरे दिन आए तो संभवतः डेंगू के लिए सस्पिशन हो जाना चाहिए माइंड में कि ये डेंगू भी हो सकता है और उसकी जांच जरूर कराने का चाहिए। NH1 जांच वगैरह ऐसा जांच है जिससे तुरंत इसका पता चलता है कि डेंगू है या नहीं है। और अगर है तो उसमें कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसको CBC बोलते हैं, उसमें प्लेटलेट की संख्या कितनी है, इस पे खास नज़र रखनी चाहिए कि प्लेटलेट बुखार के दौरान घटने की क्रम में तो नहीं है। और अगर घटने की क्रम में है तो इसका रोज़ प्रतिदिन जांच करा के देखना चाहिए कि कहाँ तक ये घट रहा है और फिर अपने डॉक्टर से उचित परामर्श लेना चाहिए। कितने दिनों तक ये डेंगू का बुखार रह जाता है। डेंगू का बुखार सर्टेन टाइम्स 5 से 7 दिन रहता है, लेकिन इस बार ऐसे ऐसे केसेस आई हैं जिसमें ये लंबे समय तक रहा है, जैसे 7 दिन 10 दिन तक भी रहा है। और डेंगू बुखार होने के बाद क्योंकि शरीर की इम्यूनिटी घट जाती है उस समय, तो बैक्टीरियल सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसको बोलते हैं। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी उसमें होने लगता है जिससे आपको खांसी की शिकायत आने लगती है, डायरिया की शिकायत आने लगती है। ये कॉम्प्लिकेशन है डेंगू का, जिससे पेटिकियल हेमरेज होने लगता है, खून का रिसाव नाक से, पैखाने के रास्ते से, वहाँ से भी हो सकता है। तो ये सब इसके कॉम्प्लिकेशन है जिस पे नज़र रखना है और अपने डॉक्टर से परामर्श लेना है। ये अगर डेंगू किसी को हो जाए दूसरे में फैलने की संभावना भी कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है, जैसे घर में एक को डेंगू है तो दूसरे को भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर हाँ ये तय बात है कि वो मच्छर आपके घर के आसपास मौजूद है और उस शख्स को हुआ है
उस शख्स को अगर उसने काटा है, वहाँ से काट के फिर अगर आपके नज़दीक है तो वो काट सकता है और आपको भी हो सकता है। अदरवाइज़ ये कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है कि एक को हो गया तो दूसरे को होगा ही। मेरे साथ मौजूद थे डॉक्टर राजीव आनंद सर। डेंगू की जो सावधानियां हैं उन्होंने बताई कि जो पानी जो जमा होता है वो एकदम साफ सुथरा रखें, पानी कहीं जमा होने ना दें। और सबसे पहली बात कि अगर इस तरह का कोई लक्षण हो तो कोई भी डॉक्टर से परामर्श करें, और ज़्यादा दिन बुखार अगर हो तो पर डे वो जांच कराएं। सबसे अच्छी इसमें बात है कि एक दूसरे में फैलने की संभावना इसमें नहीं है। जिसको अगर काटता है मच्छर तो उसी को हो सकता है, इससे किसी और को होने की कोई संभावना नहीं है। इस तरह का तमाम ताज़ा वीडियो आप लोग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।